जो मनुष्य अधिक पैदल चलता है अथवा यात्रा में रहता है वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़े को हर समय बांध कर रखा जाएगा तो वह जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। स्त्रियों से यदि संभोग न किया जाए तो वह जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के कपड़े धूप के कारण जल्दी फट जाते हैं, अर्थात धूप उन्हें जल्दी बूढ़ा कर देती है। जो लोग हमेशा यात्रा में रहते हैं वे नियमित न रहने के कारण जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। यात्रा की थकान और खान पान की गड़बड़ी का तन मन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिस घोड़े को हर समय बांध कर रखा जाता है वह भी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ऐसा करना उसकी शारीरिक प्रकृति के प्रतिकूल है। यह तो मनुष्य ने उसे पालतू बना लिया, असल में तो यह स्वच्छंद विचरण करने वाला प्राणी है। स्त्रियों के बारे में आचार्य ने यहाँ जो कहा वह पढ़ने में अटपटा लगेगा, लेकिन सत्य है। शारीरिक रचना की दृष्टि से देखें तो संभोग स्त्री के शरीर की जैविक आवश्यकता ज़्यादा है, मनोविज्ञान कम। जब तक वह मासिक चक्र में है और फिर ऐसा होना उसके अपने पति से संबंधों के ठीक न होने की ओर भी संकेत करते हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार करता है कि यदि मन के स्तर पर असंतोष होगा तो बुढ़ापा आएगा ही। कपड़े ज़्यादा देर तक धूप में पड़े रहने पर जल्दी ही फट जाते हैं, क्योंकि मिट्टी और सूर्य की तपिश कपड़े के बारीक तंतुओं को जला देती है। समझदार व्यक्तियों को चाहिए कि इन बातों के संबंध में सदैव सोचता रहे, जैसा कि मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कितने हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वह कैसा है, मेरी आय और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, अर्थात मैं क्या करने में समर्थ हूँ। जन्म देने वाला, योग्य पवित्र कराने वाला गुरु, विद्या दान देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाला और भय से मुक्त रखने वाला, यह 5 व्यक्ति पितर माने गए हैं। चाणक्य का मत है कि इन 5 को सदैव संतुष्ट करना चाहिए तथा इनका पिता की तरह सम्मान करना चाहिए। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माता, ये 5 माताएं मानी गई हैं, अर्थात इनका सम्मान माता के समान करना चाहिए। न्याय करते समय भी इन संबंधों को माँ की परिभाषा में ही स्वीकार किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विजाति कहा गया है। इनका देवता यज्ञ है। मुनियों का देवता उनके हृदय में निवास करता है। मंद बुद्धि वालों के लिए मूर्ति ही देवता होती है। जो व्यक्ति समदर्शी हैं, जिनकी समान दृष्टि है, वे परमेश्वर को सर्वत्र विद्यमान मानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विजाति इसलिए माना जाता है कि जन्म के बाद गुरु उनका उपनयन संस्कार करता है। उनके लिए यज्ञ ही उनका देवता है। मनुष्यों के हृदय में देवताओं का निवास होता है, क्योंकि वह सदैव उनका मनन चिंतन करते ही मूर्ति पूजा को यहाँ साधना के प्रारंभिक चरण के लिए अवश्य माना गया है। जैसे वर्णमाला के माध्यम से फल फूल आदि का ज्ञान विद्यार्थी को कराया जाता है, जो संसार का रहस्य जानते हैं उनके लिए ईश्वर सर्वव्यापक है। वे संसार के कण कण में उसे देखते हैं।